बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें बेटा हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, या जिसको हम रिएक्शन काइनेटिक भी कहते हैं। बेटा केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं रिएक्शन की रेट के हवाले से। जहाँ पे बेटा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है ना रेट, इसका मतलब है हम रिएक्शन की स्पीड की बात कर रहे हैं कि रिएक्शन कितनी स्पीड से प्रोसीड हो रहा है। कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की रेट को जो है इफ़ेक्ट करते हैं, और वो कौन से तरीके हैं जो एक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होने के लिए अख्तियार कर रहा है। तो ये बेटा हमारे पास ये ब्रांच जो है जिसमें हम ये तीन चीज़ें पढ़ते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, फैक्टर दैट अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शंस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। इस ब्रांच को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब बात करने जा रहे हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रेट जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है हम स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो बेटा जब हम स्पीड ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि रिएक्टेंट कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कितनी स्पीड से रिएक्टेंट की अमाउंट प्रोडक्ट की अमाउंट में कन्वर्ट हो रही है। शुरू में बेटा हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो उसकी मैक्सिमम अमाउंट होगी और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही होगी। तो हमने ये हिसाब लगाना है कि कितने मिनट में प्रोडक्ट की अमाउंट में चेंज आ रहा है, या कितने मिनट में रिएक्टेंट की अमाउंट में चेंज आ रहा है। तो ये टाइम के हिसाब से कितने टाइम में रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी चेंज हो रही है, इस चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड द टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो ये होती है हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि कितनी जल्दी कंसनट्रेशन चेंज हो रही है। अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जल्दी जल्दी चेंज हो रही है इसका मतलब रिएक्टेंट जो है वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और रिएक्शन बड़ी स्पीड से हो रहा है। तो हम डिफाइन किस तरह करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को, द चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज, के कितना टाइम उस चेंज में लग रहा है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे डेल्टा सी। डेल्टा सी कहते हैं, डेल्टा का मतलब है चेंज, और यहाँ पे सी हमने इस्तेमाल किया है कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, सी का मतलब है कंसंट्रेशन, कितनी अमाउंट चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम में। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन द टाइम। तो बेटा हम अगर हमें यूनिट निकालें तो कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर डी एम क्यूब, और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड होता है। तो मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड जो हमारे पास यूनिट आ जाएंगे। इसको आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि रिएक्शन की रेट के जो हैं वो यूनिट क्या होंगे, मोल पर डी एम क्यूब पर सेकंड। तो अगर गैसेज हैं तो गैसेज के केस में तो हम मोल पर डी एम क्यूब नहीं लेते, बल्कि इनकी जगह पे हम पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे एटीएम पर सेकंड जो है वो गैसेज के केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका यूनिट होगा। डिफरेंट रेट में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनकी एग्जांपल क्या है, वो कहता है आपके पास एक्वा सोल्यूशन है। बहुत सारे रिएक्शन है जो एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। सो रैपिड डैट दे सीम टू अकर इंस्टेंटेनियसली। वो कहता है कि एक वाइड प्रेसिपिटेट बन जाता है सिल्वर क्लोराइड का, जब हम सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही इन दोनों को मिक्स करते हैं फ़ौरन वाइड पीपीटी हमें नज़र आते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन बड़ी स्पीड से हो गया। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत स्पीड से हो रहे हैं, पहली हमने मिसाल पढ़ ली। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो स्लो स्लो होते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम गेन करते हैं, बहुत स्लो रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारे पास डिफरेंट रेट में डिफरेंट स्पीड से जो रिएक्शन हो रहे होते हैं। बेटा रेट होती है दो तरह की, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के दरमियान में फ़र्क बताएं। बेटा हमने कहा कि हम रेट कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज देखते हैं। यानी कि मैंने एक रिएक्टेंट लिया, उसका मैंने रिएक्शन करवाया प्रोडक्ट में,
तो अब मैंने टाइम के साथ साथ चेंज निकालनी है, तो मैं टाइम इंटरवल सेट करता हूँ कि मैंने हर 5 मिनट बाद जो है वो कंसनट्रेशन मालूम करनी है, कितनी कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हुई है या कितनी कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की चेंज हुई है। तो सबसे पहले मैं शुरू में देखूंगा कि मेरे पास शुरू में रिएक्टेंट कितने थे, 5 मिनट बाद कितने रह गए, फिर 5 मिनट बाद कितने रह गए, फिर 5 मिनट बाद कितने रह गए। तो उस तरह मैं हर इंटरवल पे रिएक्शन की रेट निकालता जाऊंगा और एंड पे मैं उसकी एवरेज ले लूँगा, तो वो मेरे पास एवरेज रेट आ जाएगी। और अगर मैं हर इंटरवल की अलग अलग रेट फाइंड करूँ तो वो मेरे पास किसी इंस्टेंट पे जो निकाली जाती है रेट, उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। और दो इंस्टेंटेनियस रेट का जो रेशो या एवरेज होती है उसको हम एवरेज रेट कहते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो ये हमारे पास dx/dt होगी और ये Δx/Δt होगी। शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होती है एवरेज रेट से, और एट द एंड जो है वो एवरेज रेट ज़्यादा होती है इससे। तो ये आपने 3 पॉइंट जो हैं बेटा वो आपने याद कर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। रेट ऑफ रिएक्शन वो कहता है इज़ एन एवर चेंजिंग पैरामीटर, ये चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? क्योंकि रिएक्शन जो है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो रिएक्शन की अमाउंट कम होती जाएगी। जिस जिस तरह रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जाएगी वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड स्लो होती जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बेटा याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको याद रखना है। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी रिएक्टेंट की स्पीड। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, और अगर एक ही रिएक्टेंट है तो उसकी डायरेक्ट एक्टिव मास ले लेंगे या कंसनट्रेशन ले लेंगे। अब कहते हैं हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के में हमने जो एग्जांपल ली थी वो एक रिएक्शन है, ए मोल ऑफ ए रिएक्ट करते हैं बी मोल ऑफ बी से, सी मोल ऑफ सी बनते हैं और डी मोल ऑफ डी बनते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए मैंने कहा कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं इनकी कंसनट्रेशन के ऊपर रिएक्शन की स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने सिर्फ इन्हीं की, अब मैंने केस ही नहीं लिखा, मैंने सिर्फ रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ले ली, यानी कि ए रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन और उसकी पावर उसके नंबर ऑफ मोल्स, बी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन और उसकी पावर हो जाएंगी उसके नंबर ऑफ मोल्स। अब मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को बेटा जब ख़त्म किया तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया के। ये के क्या है? ये के मेरे पास है रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। लेकिन ये सिर्फ रेट कांस्टेंट है, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट नहीं है, या ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा? जब ए और बी की मोलर कंसनट्रेशन बेटा 1 मोल पर DM³ होगी, तब ये जो होगा ये वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाएगा। तब मैंने इनकी 1 मोल पर DM³ कंसनट्रेशन जो है वो पुट कर दी। तो 1 की ए की जगह पे हमने 1 लिखा और उसकी पावर ए आ गई, और बी की जगह पे 1 लिखा और उसकी पावर स्मॉल बी आ गई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, आप जानते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगी? के बराबर आ जाएगी। जब के जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आए तो ये तब ही मुमकिन है जब हमने मोलर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की 1 यानी यूनिटी रखी है। कितनी रखी है? यूनिटी रखी है। तो इस तरह फिर हम इस के को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम होगा वेलोसिटी कांस्टेंट। तो डेफिनेशन नोट करें, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की रेट है। ये क्या है? रिएक्शन की रेट है। कब रिएक्शन की रेट होगी? जब कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम यूनिटी ले लेंगे। रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जब हम क्या लेंगे? यूनिटी ले लेंगे। या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हम रिएक्शन की कंसनट्रेशन जो है वो यूनिटी ले लेंगे, तब जो के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो किसके उसको हम कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये बेटा क्वेश्चन आपने देख लेना है, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना है। ये अभी हमने पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन भी की डेफिनेशन भी पढ़ी और रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा जब हम कंसनट्रेशन लिखते हैं रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उनकी पावर बन जाते हैं।
कंसंट्रेशन जब हम लेते हैं ना रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की रेट इक्वेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन में जो हम रेट ऑफ इक्वेशन लिखते हैं इसको कहते हैं रेट इक्वेशन। ठीक है, ये रेट इक्वेशन है जो हम रेट्स में हम रेट बता रहे होते हैं एक रिएक्शन की। रेट इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट लें या प्रोडक्ट लें उनकी जो भी पावर होगी उन दोनों का सम जो होगा, जिस तरह ए प्लस बी हमने ले लिया, दोनों की पावर का सम, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो वो कहता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो हैं उनके कंसंट्रेशन की जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, यानी कि ए के स्मॉल ए मोल होंगे और बी के स्मॉल बी मोल होंगे। तो इन दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दें तो टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर या रेट इक्वेशन में, उनको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट के अंदर पावर को, कंसंट्रेशन रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है उस कंसंट्रेशन में एक्सपोनेंट का सम ले लें, ए और बी यहाँ पे एक्सपोनेंट यानी पावर में लिखे हुए स्मॉल ए और स्मॉल बी, दोनों का सम लेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कहता है कि हमेशा हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो मालूम करते हैं, कभी भी रेट इक्वेशन को भी हम एक्सपेरिमेंटली लिखते हैं, कभी भी टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं लिख देते, इक्वेशन से नहीं लिखते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो तो उससे हम मैकेनिज्म को सपोज कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसमें हमारे पास है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब है कि जिसमें रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर क्या होगी, ज़ीरो होगी। ज़ीरो पावर होगी, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो इक्वल टू वन आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे इस रिएक्शन की जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कि इस ये वो रिएक्शन होंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जिनमें रिएक्शन की जो रेट होगी वो कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। इसकी में कि हमने सादा सी मिसाल लिखी है कि मेरे पास ए है, रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मैंने इसकी रेट इक्वेशन लिखी, रेट इज इक्वल टू के और ए की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर हमने ज़ीरो लिख दी। अब ज़ीरो पावर लिखी है तो ये ज़ीरो और ए की पावर ज़ीरो, ये तो वन हो जाएगा, तो के हमारे पास अकेला ही आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें रिएक्शन की जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। जिस तरह हमारे पास है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ना वो सारे के सारे ज़ीरो ऑर्डर होते हैं। ये बहुत अहम एमसीक्यू है। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे ज़ीरो ऑर्डर होते हैं और उनकी मिसाल बेटा हमारे पास ये है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा हमने अभी कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, डैट इज़ द सम ऑफ द ऑल द एक्सपोनेंट्स के रेट इक्वेशन में जितने भी पावर होंगी उनको ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि वन पावर आनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर है वो टोटल वन होनी चाहिए। तो ऐसा रिएक्शन इसमें मोलर कंसंट्रेशन जो है वो एक मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है रिएक्शन की रेट, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल इसकी है 2N2O5, ये चेंज हो रहा है 2N2O4 में। अब यहाँ पे हमने कहा कि दो मॉलिक्यूल हमें रिएक्टेंट के नज़र तो आ रहे हैं लेकिन ये सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दो हैं, लेकिन रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो एक्सपेरिमेंटली जब हमने निकाली तो वो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रही थी बल्कि वो इसके एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही थी। तो उसने कहा कि फिर ये एक मॉलिक्यूल ही जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसने इसका मैकेनिज्म लिखा। तो N2O5 जो है कन्वर्ट होता है N2O4 में, साथ में एक ऑक्सीजन निकाली, ये ऑक्सीजन N2O5 के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके N2O4 और साथ में O2 बनाती है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जमा कर दें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। लेकिन बेटे आपने याद रखना है कि इन दोनों में से हमने उस स्टेप को लेना है जो स्लो स्टेप होगा। जो स्लो स्टेप होगा जब एक रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो, जैसे ये रिएक्शन जो है ना ये दो स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है। तो जो जब एक रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा होता है तो उनमें से जो स्लो स्टेप होता है बेटा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटा वो
हमने यहाँ पे लिया वो स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप में इसका एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में बेटा मोलर कंसनट्रेशन जो होंगी वो दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेंगी। वो कहता है दो ए के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रेट इक्वेशन में ए और ए स्केयर आ गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास बेटा जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा उसमें मोलर कंसनट्रेशन 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, यानी ए 3 होगा और उसकी पावर 3 होगी, एक्सपोनेंट 3 होगा। इसकी मिसाल हमारे पास है FeCl3 का पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाएं तो FeI2 बनता है, साथ में KCl और I2 बन जाता है। इसका रिएक्शन रेट इक्वेशन बेटा जब हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल के लिखी तो इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट थे, एक था FeCl3 और रिएक्शन की जो स्पीड थी वो इसके मुताबिक फर्स्ट ऑर्डर था, यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, दो में से एक मॉलिक्यूल पे रिएक्टेंट की स्पीड इस्तेमाल डिपेंड करती है, और इसके 6 मॉलिक्यूल थे पोटाशियम आयोडाइड के, उनमें से दो मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो रिएक्शन की कंसर्न जो स्पीड है वो एक्सपेरिमेंटली डिपेंड कर रही, तो हमने ये रेट इक्वेशन लिख दी। FeCl3 की पावर 1 और Ki की पावर 2, तो 1 और 2 को ऐड किया तो ये 3 बन गया, उसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। फिर हमने इसका मैकेनिज्म लिखा, मैकेनिज्म में ये जो स्लो स्टेप होगा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और हमने जो रेट इक्वेशन लिखनी है वो हमने इस स्लो स्टेप से लिखनी है, ठीक है। तो ये जो हमने रेट इक्वेशन लिखी है वो स्लो स्टेप से हमने लिखनी होती है। सोडो ऑर्डर सोडो फर्स्ट ऑर्डर बेटा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सोडा का मतलब होता है जहाँ पे भी ये सोडो वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ ऐसा कुछ हो रहा है जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अब बेटा ये रिएक्शन हमारे पास है, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल बना देता है। अब ये रिएक्शन जो है ना वो हमें एक्सपेरिमेंटली लगता है जिसमें कि वाटर भी इस्तेमाल हो रहा है और ये भी एथाइल अल्कोहल का टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका भी एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर लगता है दिखने में, लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरह के रिएक्शन को जो दिखने में सेकंड ऑर्डर लगे लेकिन हो फर्स्ट ऑर्डर, उसको कहते हैं सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे वाटर के ऊपर बेटा रिएक्शन की कंसनट्रेशन रिएक्शन की स्पीड डिपेंड नहीं करती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर है एक्सेस में, तो वाटर में चेंज जो है वो यहाँ पे स्मॉल चेंज आ रहा होगा, तो वाटर की कंसनट्रेशन पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट है बेटा फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर जो है ना ये हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर का मतलब है फ्रैक्शन में, यानी कि इशारिये में या डेसिमल में जो है वो रिएक्शन की रेट होगी। तो हमारे पास ये क्लोरोफॉर्म का Cl2 से रिएक्शन है, CCl4 बनता है और HCl बनता है। तो इसमें वो कहता है कि CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म की जो पावर 1 है और Cl2 की पावर हाफ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ओवरऑल जो रेट आती है वो 1.5 आती है। तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन इसको हम कहेंगे, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम हाफ लाइफ पीरियड पढ़ेंगे। आपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में याद कर लेने हैं पॉइंट। तो ये बेटा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।